उलमा का साथ दो, उलमा का साथ दो। रसूलिल करीम अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तमाम जितने भी इमाम, मुअज्जिन, मस्जिदों के खादिम, मैं खाली हरियाणा की बात नहीं करना चाहता, मैं पूरे मुल्क की बात करना चाहता हूँ। आज इमामों के हालात इतने कमज़ोर हैं, इमाम इतने परेशान हैं कि उनकी जो इतनी तनख्वाहें जो इतनी कम दी जाती हैं उसमें उनका गुजर बसर नहीं हो रहा। आज के हालात में, आज की महंगाई के दौर में आपको भी मालूम है कि ये आपके लिए मुमकिन नहीं है कि 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 में आप पूरे परिवार को चला लें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1993 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में इमाम को फर्स्ट क्लास अफसर का दर्जा दिया और साथ में इमामों को उस वक्त में सेकंड पे कमीशन था। उस वक्त में उन्होंने कहा कि चाहे इमाम वक्फ बोर्ड का हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो मैनेजिंग कमेटी देखती हो, कोई भी देखता हो या कोई भी इमाम हो, ये सारे इमामों के लिए उनका एक फैसला आया कि उन्होंने कहा कि कम से कम सेकंड पे कमीशन है, फर्स्ट क्लास अफसर के दर्जे के मुताबिक इमाम को तनख्वाह देनी चाहिए। तो इमाम की जो तनख्वाह उस वक्त में उन्होंने ऐलान की थी 5,000 रुपये थी। आज 2022 चल रहा है। इस 2022 में मैं समझता हूँ कि आज के हिसाब से एक इमाम को तनख्वाह कम से कम 80,000 रुपये होनी चाहिए। आपको मालूम है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंदिर के पुजारी की तनख्वाह 1 से 1.5 लाख रुपये मिलती है। इसी तरह आप गुरुद्वारे में जाइए तो गुरुद्वारे में जो ग्रंथी होता है उसको 1.25-2 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है, गाड़ी और घर मिलता है। इसी तरह से आप चर्च के पादरियों के पास जाइए, चर्च के पादरियों को जो तनख्वाह मिलती है इस समय उनको 3 लाख रुपये और गाड़ी और घर मिलता है। आप यहूदियों के जाइए, उनको 5 लाख रुपये महीना मिलता है। हमारे मुसलमानों को क्या हो गया है, अपने इमामों की कदर करने के बजाय उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हालात और हिंदुस्तान के अंदर जो बदतर हालात हैं वो इमाम के हैं। जबकि इमाम नायब रसूल आप कहते हो, उसके पीछे आप नमाज पढ़ते हो, अपनी जमात का अमीर कहलाता है, तो उसके साथ इस तरह से कर रहे हो तो क्यों अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा? मुझसे किसी ने सवाल किया कि जो इस समय जो मुसलमानों के साथ दुश्वारी और परेशानी आ रही है उसकी क्या वजह है? तो मुझे लगा कि ये जो दुश्वारी और परेशानियां जो आ रही हैं उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इमामों को जो उनका हक अदा करना चाहिए था, इमामों का हक अदा नहीं हो पाया। आज इमाम इस समय परेशान है, वो किसी से नहीं कहता, अल्लाह से मांगता है। रातों को तुम्हारे लिए दुआएं करता है, जब निकाह होता है तुम्हारा निकाह पढ़ाता है, जब तुम्हारा जनाजा होता है जनाजे की नमाज पढ़ाता है, सारे अरकान पूरे करता है, 24 घंटे अपने मस्जिद में रहता है। और उसके बावजूद उसके साथ जिस तरह की जातियाँ हो रही हैं ये ठीक नहीं है। अल्लाह की यहाँ पकड़ होगी, चाहे मैनेजिंग कमेटी हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे जो लोग भी जो इनको तनख्वाहें देते हैं उनकी पकड़ अल्लाह के यहाँ होगी। करोड़ों रुपए लगा के मस्जिद बना रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा के, लेकिन इमाम का ख्याल नहीं है। मैं तमाम सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर ये चाहिए कि आज के वक्त में जो हालात हैं उसके मद्देनज़र कम से कम फिल वक्त में 25,000 से शुरुआत कर देनी चाहिए, फिर उसके बाद 50,000 और फिर उसके बाद 80,000 रुपये तनख्वाह हर एक इमाम को मिलनी चाहिए। मैं तमाम सबसे ये कहना चाहता हूँ, खासतौर पे हरियाणा के लिए। अभी आपने जो मुझसे हरियाणा का सवाल किया, तो जब चौधरी जाकिर हुसैन जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जब वो बने नहीं थे तो मेरे पास आए थे, तो मैंने उनसे सबसे पहले यही कहा था कि ठीक है, मैं दुआ तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इमामों की तनख्वाह तुमको करनी पड़ेगी कम से कम 25,000। तो ये मुझसे मस्जिद के अंदर ये वादा करके गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इमामों की तनख्वाह बढ़ाऊंगा। आज उनको 2 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया है। वादा एक अमानत है और एक इमाम से वादा करना अल्लाह के यहाँ उनकी पकड़ हो जाएगी। अगर उन्होंने अपने टर्म में रहते इमामों की तनख्वाह 25,000 रुपये नहीं करी तो अल्लाह के यहाँ उनकी पकड़ होगी। मैं आपके ज़ाती पैसे से नहीं मांग रहा हूँ, आप एक वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार हैं। लोग पहले भी वक्फ बोर्ड में जो थे वो भी थे, आज जो हैं आप हैं, कल कोई और आ जाएगा। तो इसलिए आपको अपने घर से नहीं देना, वक्फ बोर्ड से देना है। तो लिहाजा इमामों की तनख्वाह 25,000 रुपये फौरी तौर पे जो आपने मुझसे वादा किया उसे निभाइए। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मुझे बताइए। जिस तरह से दिल्ली सरकार ग्रांट देती है, सरकार ने ग्रांट ली है, आप भी ग्रांट लीजिए, आप प्रोजेक्ट बनाइए, आप बताइए कि हमारे खर्चे हैं, हमारे अखराजात हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तभी तो आपको ग्रांट मिलेगी। और ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि आप ग्रांट लीजिए, मैं उसमें आपको पूरा सहयोग करूंगा। इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ? लेकिन आप याद रखना, आज आपका समय है, कल नहीं होगा। ये इमाम याद रखेंगे आपको। आप
इमामों की दुआएं ले लीजिए। तमाम जो भी कमेटियां हैं, जो मुंतजिमा कमेटियां हैं, मुतवल्ली हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हैं, चाहे कोई भी है जो इंतजामिया जो इमामों को तनख्वाहें देते हैं, इनकी ज़रूरतें, तो कम से कम उनको ये चाहिए कि आज से तनख्वाहें में इजाफा करें और इमामों का जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। इमाम साहब, इसमें एक सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि पैसे की अगर कमी है तो हरियाणा वक्फ बोर्ड एक प्रोजेक्ट बनाकर सरकार को पेश कर सकता है। क्या इसकी कोई मिसाल ऐसी और कहीं है कि कहीं वक्फ बोर्ड के खर्च में कमी आई हो और मरकजी सरकार वहाँ ग्रांट देती? बिल्कुल, आपने कहा, बहुत अच्छा सवाल है ये बिल्कुल सही बात है। दिल्ली एक मिसाल है हमारे पास। दिल्ली के अंदर पहले तो इमामों की तनख्वाहों की दुश्वारी इसी तरह से हो रही थी, लेकिन दिल्ली में इन्होंने अपने प्रोजेक्ट दिए और इन्होंने ग्रांट मांगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरी ग्रांट मिलती है और उन ग्रांट के जरिए वक्फ बोर्ड के इमामों को तो मिलती है, प्राइवेट इमामों को भी तनख्वाहें मिलने लग गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये मॉडल जो दिल्ली का मॉडल है पूरे हिंदुस्तान में मॉडल बने और इमामों की तनख्वाह 25,000, 50,000 और 80,000 रुपये कम से कम हो। यही मेरी गुजारिश भी है और मैं सबसे कहना भी यही चाहता हूं कि आज के महंगाई के दौर में हमें सबको मिलकर इसी तरह से अपने इमामों का ख्याल करना होगा।